Okay, let me give you a quick recap because प्रीवियस वीडियो में थोड़ा कुछ दिख नहीं रहा था सही से, तो इसमें मैं आपको एक बार फिर से रिकैप देता हूँ। जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में, वो था एच का जो फॉर्म है, किस फॉर्म में एच आएगा। और इसके लिए हमने एच का फॉर्म ये फाइंड आउट किया था इससे पहले सबसे पहले लेक्चर में, और उसके बाद में हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट की थी पहले लेक्चर में। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लेक्चर वी फाउंड दिस इक्वेशन एंड देन वी फाउंड दिस एक्सप्रेशन इन दैट वीडियो, एंड नाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट दिस एक्सप्रेशन कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा इसका। तो इसके लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला इसका पहले, जिसमें ये एक्सप्रेशन आया था एच काई ई टू पावर काई स्क्वायर divided by 2 and minus chi plus e to the power chi square divided by 2 dh by d chi, and then we found this expression as simplified equation, and then we found that we have to solve it for second order derivative. सो हमें इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो हमने सेकंड टाइम इस तरफ डिफ्रेंशिएशन किया, और इस तरफ भी सेकंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लिया और सेकंड टर्म ले लिया, अलग अलग डिफ्रेंशिएशन किया। तो इसके बाद में हमने फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन किया था पहले। तो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन जो हमने किया था पहले, एच का डिफ्रेंशिएशन किया था, माइनस सिंबल को बाहर निकाल लिया था इसमें से। यहाँ पे माइनस सिंबल आया था, यहाँ पे माइनस सिंबल था, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। देन वी फाउंड दिस, फर्स्ट का किया, फिर बाद में सेकंड का किया, डी काई बाय डी काई, जो कि इसका 1 हो गया। देन हमने थर्ड टर्म का किया, हमने ई टू द पावर काई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का किया, जो कि हमारा ये एक्सप्रेशन आया। इसके बाद में हमने इसको सिंप्लीफाइड करके लिख लिया। जो पॉजिटिव टर्म थी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव होगी, ये टर्म नेगेटिव होगी, और ये टर्म पॉजिटिव होगी। तो हमने पहले पॉजिटिव टर्म को लिखा, फिर बाद में इस नेगेटिव टर्म को लिखा, फिर सबसे लास्ट में इस नेगेटिव टर्म को लिखा। तो हमारा जो मिस्टेक था, जो उस वीडियो में पॉइंट आउट किया था मैंने, तो हमने यही माइनस सिंबल यहाँ पे नहीं लिखा था, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, तो इसको पॉइंट आउट किया था मैंने उसमें। और उसके बाद में हमने सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन किया। तो सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो हमने जो सेकंड टर्म का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन किया था मैंने, तो ये ए एक्सप्रेशन आया था। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन ये आया था d2, पहले इसका डिफरेंशिएशन d2h बाई डी का स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस d2h बाई डी काई, ऐसे कैसे आ जाएगा। सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, ई टू द पावर का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का डिफरेंशिएशन किया, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमने दोनों टर्म को ऐड कर दिया, डी साई, फिर जो एक्सप्रेशन आया हमारा डी साई बाई डी का स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन आया था उसमें। ये हमने इसको पहले फर्स्ट टर्म को लिखा, हमने पूरा का पूरा फर्स्ट टर्म लिखा, फिर बाद में हमने ये जो सेकंड टर्म था, ये जो हमारा सेकंड टर्म आया बी में, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख दिया। और ये यहाँ पे एक माइनस सिंबल है, जो कि हमने यहाँ पे मिस्टेकन किया था। जो यहाँ पे माइनस है, ये एच है जो माइनस में था, इसको मैंने प्लस में ले लिया था पहले। ठीक है, तो पहले अपन सेकंड ऑर्डर वाले डेरिवेटिव को लिखा, e टू द पावर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को मैंने कॉमन ले लिया, फिर बाद में ये वाला एक्सप्रेशन लिखा, इसके बाद में ये वाला एक्सप्रेशन लिखा, और इसके बाद में माइनस एच। और इसके बाद में जो आगे हमने कैलकुलेशन की थी, तो मैंने और कुछ नहीं किया। आगे की कैलकुलेशन में मैंने उसी प्रीवियस इक्वेशन को मैंने ऐसे कैसे वापस से लिख लिया। जो प्रीवियस इक्वेशन थी, वही इक्वेशन को मैंने वापस से ऐसे कैसे लिख लिया। यहाँ पे ये माइनस सिंबल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो डी टू द पावर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर माइनस एक्स, तो अब हम इसका एक्सप्रेशन हमें मिल गया ये, ठीक है। इधर वाले का एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना। उसमें हमने क्या किया, देखो, उसमें हमने यहाँ पे काई, ये जो साई का फॉर्म है, ये हमने यही अज्यूम किया था फर्स्ट जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है पहले ही पेज पे, तो ये वाला एक्सप्रेशन ही हमने अज्यूम किया था, और ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे अज्यूम करो कि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने मल्टीप्लाई किया।
जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे e टू द पावर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे करो, ऐसे इमेजिन करो जैसे यहाँ पे है। तो ये एक्सप्रेशन इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन है और राइट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, बीच में इक्वल का साइन है। तो हमने जो कट रही है टर्म इन दोनों इक्वेशंस में, सपोज करो ये इक्वेशन सी है और ये इक्वेशन डी है, तो इक्वेशन सी एंड डी में जो टर्म्स कट रही थी उनको काट दिया, का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, का स्क्वायर एच का स्क्वायर से कट गया, ये माइनस सिंबल है। और जो लेफ्ट साइड वाली टर्म इसमें से जो भी बचेगी लेफ्ट साइड में लिख देंगे, तो लेफ्ट साइड में d2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 डी का स्क्वायर काई माइनस h इक्वल्स टू, इधर हमारा सिर्फ ये टर्म बचा, e टू द पावर का स्क्वायर भी कट गया था, ठीक है। तो हमने इसको इधर ट्रांसफ़र किया, इधर जीरो हो गया तो इधर ये आ गया, और इसके बाद में हमने इसको इसमें से h कॉमन ले लिया, तो k-1 यहाँ पे ये टर्म आ गया, एंड देन वी गॉट दिस एक्सप्रेशन। ओके, सो नाउ वी हैव टू solve this equation for this particular we have to find out this form of this h chi function. So इसके लिए पावर सीरीज मेथड होता है, पावर सीरीज method. Okay, what is this power series method? It's simply that we assume that h chi has this form as h chi is as of the form a0 plus a1 chi plus a2 chi square plus so on. So हम अज्यूम करते हैं कि ये एक पावर सीरीज़ है, ये जो फंक्शन है हमारा, हमने एजम्पशन किया है कि ये जो फंक्शन है इसको एक ऐसी पावर सीरीज़ के रूप में लिख सकते हैं हम। तो इसमें अब हम इसको ऐसे सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये क्या है, बेसिकली समेशन ऑफ सम j इक्वल्स टू 0 to infinite and we got this az and chi j and h chi. Okay, we got this expression. अब अगर सपोज करो हमारे पास कौन कौन से एक्सप्रेशन है इस ए इक्वेशन में, हमारे पास d2h d का स्क्वायर, तो हमें वही फिर से करना पड़ेगा जो हमने फिर से जो पहले जो इस पेज पे हमने जो किया था, हमने साई का ये फॉर्म लिया था, d2 साई d का स्क्वायर फाइंड आउट किया था, वैसे ही अब हमारे पास h का फॉर्म है, हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट d2h d chi square expression, this expression dh d chi expression. Okay, and we got h chi expression already, so we have to find out this expression and this expression in order to put in this equation, and then we will simplify this equation for something, and then we will find out these values of a1 a2 a3 a4 and so on. We will have to find out values for this constant. These are some constant, but we don't know what is the value of this constant, so we have to find out some basic general formula for this constant. For az we have to find out a general formula for az. Suppose करो आपको a0 पता है, तो अगर a0 और a1 में कोई रिलेशन हो, कोई कोरिलेशन हो ऐसा, तो आप a2 फाइंड आउट कर सकते हैं, a3 फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई az का जनरल फॉर्मूला होता तो आप पूरा का पूरा सारा का सारा ये कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे। तो बेसिकली हमको यही चाहिए, तो इसकी वजह से फिर हम क्या है ना कि हम फाइंड आउट कर पाएंगे आराम से कि इसका जो फॉर्म है किसी भी पर्टिकुलर
वेव फंक्शन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या वेव फॉर्म होगा इस फंक्शन का. ओके, so now we have to find out dh d chi. Okay, so we just take this form into account. We will take this form. Okay, so differentiate करते हैं इसको. तो ये तो कांस्टेंट है और हमारा जो काई का डिफरेंस, काई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो a सम j and some x to the power whatever there is x to the power n dn dx. So it is simple differentiation, n x to the power n minus 1. So this type of differentiation we get. So we have to write it down like j e to the chi to the power j minus 1. We get this. But again we start from 0 to infinity for this expression, and then we take the second derivative of this expression, differentiate again this expression. Then what we will find out, we will get summation some az some we get some j, then we get some j minus 1. Okay, and then we get some j minus 1. So minus 1 minus 1, so minus 2. Okay, देखो x to the power n minus 1, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा n माइनस 1 वापस बाहर आएगा, तो एक और -1 लगेगा तो x टू द पावर n माइनस 2 हो जाएगा. ठीक है, सिंपली. तो हमने यही किया है यहाँ पे भी. ओके, आई होप यू आर सीइंग दिस एक्सप्रेशन हियर एंड हियर. सो वी गॉट दिस एक्सप्रेशन, और इसी एक्सप्रेशन को हमने, ये j से 0 से शुरू होके इनफाइनाइट पे जा रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे देखो ये e टू द पावर j माइनस 1 है, तो हम इसको e टू द पावर j में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ये जो हमारा j माइनस 2 है, तो हम आगे क्या करना चाहते हैं कि काई टू द पावर j जो है कॉमन आ जाए. उसके लिए यहाँ देखो, इस एक्सप्रेशन में देखो, एक काई यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो d2 जब यहाँ पे पुट करेंगे तो एक काई से इसकी एक पावर तो कट जाएगी, तो ई टू द काई टू द पावर j ही बचेगा. लेकिन यहाँ पे काई टू द पावर 2 है, तो यहाँ पे तो कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. d2 में कोई काई स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा होता तो 2 भी पावर -2 पावर कट जाती, लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम काट नहीं सकते. तो हमें जनरली यहाँ पे इसको इस टाइप से लिखना होगा कि शुरू ही इसको कैसे करें, d2 d काई स्क्वायर, एंड वी गेट दिस एज इज इक्वल्स टू, हमको इसको शुरू ही j इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, हम इसको कर देंगे j प्लस 2. j प्लस 2 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, j इक्वल्स टू j प्लस 2. ओके, j इक्वल्स टू, एज्यूम j इक्वल्स टू j प्लस 2. ओके, तो हम j की जगह पे जहाँ पर भी j लिखा हुआ है j प्लस 2 लिख देंगे. ओके, तो हमारा j प्लस 2 माइनस 1 यहाँ पे, एंड देन काई टू द पावर j माइनस 2, j प्लस 2 माइनस 2. ओके, दिस माइनस 2 प्लस 2 will be cancel out, then we will have this expression as 0 to infinite, then j plus 1, so this will be plus 1. Okay, j plus 2 and chi to the power j. Okay, so we get this expression for d2h d chi square. Okay, now we get this expression for d to the power dh d chi square, and we got this expression for dh single d chi square. Okay, so we call these equation 1 and equation 2, sum equation 2. Okay, so now, so we got these equations, these two equations. Let me write down on
So we have three expressions here. So we got three expressions here. The first expression is, first expression is this: chi is equals to summation j is equals to 0 to infinite, and we have az chi to the power z, and we got this h d chi equals to summation j equals to 0 to infinite. Then we have this az z chi to the power z minus 1, and d2 chi h d chi square, we got the expression for this as j equals to 0 to infinite. Then we got this expression as j plus 1 j ट्रांसफॉर्म करने के बाद में हमारा ये जो एक्सप्रेशन ऐसे आया था chi to the power z. Okay, and we have this equation. So we have to plug all these expressions into this equation. We have to plug these expressions into this equation A. Okay, you got this equation. Let me write it down again, this expression and this equation. So we have dh d chi square. So now we're going to plug these expressions into this equation which we called equation A, and we have to plug all these expressions. For example, here going to be h, here del h by del chi, and here going to be del. So here you see this summation sign is common in all these three expressions, so we can take it out. So in next form we can take it out and it comes as common 0 to infinite. बस कॉमन ले रहे हैं, ये सारी फॉर्म्स में है, तो यहाँ पे इस वाले फॉर्म का जो एक्सप्रेशन होगा वो आ जाएगा. सो ब्रैकेट वी गेट दिस प्लस 1 and we get this plus 2 and we get this chi z, and then we get again we have this minus 2 chi, and then we write this is minus 2 chi. Then we have this expression. So j az, so here is az, I forgot to write az plus 1 in this expression, az plus 2, az plus 2. So az plus 2, az plus 2, here is this expression az plus 2. Okay, I forgot to write, and here is az, and we get again we have this chi z minus 1, then again we have this plus k minus 1 az chi z equals to 0, bracket close and equals to 0. This whole expression is this. So there was az in this expression, because look in this expression, there should be az plus 2,